जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें बायोलॉजी की क्लास 6 की बात करेंगे, यानी कि अंतःस्रावी प्रणाली पार्ट 6 अग्न्याशय के बाद बारे में बात करेंगे। पैंक्रियाज यानी कि ये मिक्स ग्लैंड है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 24 है, दोनों भाषाओं में है। बाइलिंगुअल क्लास है साथियों। और आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। जैसा मैंने समझाया है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो 23 क्लासें हुई हैं यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर इसका बेनिफिट ले सकते हैं साथियों। तो आज हम लोग पैंक्रियाज के बारे में बात करेंगे। पैंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करती है। मतलब ये मैंने पहले ही बता दिया है, क्या अंतःस्रावी होती है क्या बहिस्रावी होती है। यानी कि मिक्स ग्लैंड वो होती हैं, मैं एक बस केवल शॉर्ट में ओरली बोल दे रहा हूं। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड वो होती हैं जिसमें एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी या और एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी दोनों का नेचर पाया जाता है। एक्सोक्राइन का मतलब है क्या, हार्मो एंजाइम या जूस का सिक्रीशन करेंगी। और एंडोक्राइन का मतलब होता है क्या, हार्मोन का श्रावण करेंगी। अंतःस्रावी का मतलब होता है हार्मोन का श्रावण। और बहिस्रावी का मतलब होता है एंजाइम अथवा जूस का श्रावण। तो ये दोनों नेचर की होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इसका हेड वाला पार्ट है, फिर इसकी बॉडी है, फिर इसका टेल वाला हिस्सा है। समझ रहे हैं कि नहीं। और जाहिर सी बात है, जो एक्सोक्राइन होते हैं बहिस्रावी होते हैं वो डक्टेड भी होते हैं। जो अंतःस्रावी एंडोक्राइन होते हैं वो डक्टलेस होते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। ये कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से ये डिओडिनम में, ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरी झिल्ली है, ये जो पूरी ये गई है, ये डिओडिनम है। बात समझ रहे हैं। ये देखिए, ये क्या कर रही है, आके डिओडिनम में ही इधर इधर गाल ब्लैडर से ये एक आ रही है। और ये दोनों आपस में जुड़ती हैं, कनेक्ट होती हैं और जाके इसमें मिल जाती हैं डिओडिनम में। यानी कि चाहे पैंक्रियाज हो और चाहे लीवर हो, यानी कि यकृत हो या अग्न्याशय है, दोनों एक ही ग्लैंड से देखिए ओपन हो रही हैं। यहाँ यहाँ पर ओपन हो रही हैं। तो ये चीज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पैंक्रियाज का ये हिस्सा, ये देखिए, जूम किया जा रहा है, एनिमेटेड फिगर से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखो साथियों, मैं अपना पूरा प्रयत्न करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए। लेकिन आप लोग का भी कोई उत्तरदायित्व है, यदि आप उसका निर्वहन करेंगे तो जाहिर सी बात है और आगे आप बढ़ेंगे ही। तो साथियों ये देखिए, पैंक्रियाज वाला पूरा का पूरा हिस्सा है, कैसे अटैच्ड होता है ये आप देख रहे हैं, किस तरीके से ये अटैच्ड होता है। तो हम लोग पैंक्रियाज ये देखें, और साथ में एक डायग्राम और है, ये देख सकते हैं। हेड नेक बॉडी टेल इस तरीके से है। बाकी तो हम लोगों ने उसी चीज का डिस्कशन, और तो ये देख सकते हैं आप पैंक्रियाज का ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट भी है। तो एक तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, जब हम पैंक्रियाज बोलते हैं, बात समझ रहे हैं, पैंक्रियाज जब बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब हम पैंक्रियाज कहते हैं तो इसका मतलब है ये अग्न्याशय है साथियों। अग्न्याशय, इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो हिस्सा अंतःस्रावी होता है, अंतःस्रावी, जो कि किसका सिक्रीशन करेगा, एंडोक्राइन होता है एक हिस्सा, एंडोक्राइन। और एक हिस्सा होता है साथियों बहिस्रावी, जो कि एंजाइम अथवा दूध का सिक्रीशन करता है, एक्सोक्राइन। बात समझ गए। अंतःस्रावी में आप देखेंगे कई सेल पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिका। ये इसको आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस बोला जाता है साथियों। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस ने पहले देखा था, इसीलिए इसे लैंगरहैंस की कोशिकाएं या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसको बोला जाता है, द्वीपिकाएं। बात समझ रहे हैं। अंतःस्रावी एंडोक्राइन में कितनी सेल होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस के नाम से इसको जानते हैं। बात समझ रहे हैं, आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इन्हें कहा जाता है।
तो जो पैंक्रियाज हैं, पैंक्रियाज में दो हैं, एक तो अंतःस्रावी आपने देखा और दूसरा बहिस्रावी। बहिस्रावी क्या सिक्रीट करेंगी, ये तो भाई सीधी सीधी बात है, या तो एंजाइम का स्रावण करेंगी या तो जूस का स्रावण करेंगी, सीधी सीधी बात। और ये किसका श्रावण करेंगे अंतःस्रावी, ये साहब हार्मोन का श्रावण करेंगे, हार्मोन का श्रावण करेंगे, ये चीज याद रखो। तो हार्मोन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है, एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन किसका सिक्रीशन करेंगे, एंजाइम अथवा जूस का सिक्रीशन करेंगे, ये चीज याद रखना। अब आइए अल्फा बीटा और गामा, सॉरी अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स के बारे में समझ लें। साथियों जब हम अल्फा बीटा डेल्टा एफ और सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम अल्फा सेल के बारे में बात करें साथियों, अल्फा सेल, तो अल्फा सेल का कौन सा सिक्रीशन करेंगी, अल्फा सेल, याद रखिएगा अल्फा जो सेल होती हैं ये ग्लूकेगान का सिक्रीशन करती हैं, ग्लूकेगान हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। और आपको बता दें ये अल्फा सेल कितना परसेंट पार्ट को बनाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट हिस्सा। तो याद रखिएगा ये 20% हिस्से पर पाई जाती हैं, 20% हिस्से पर पाई जाती हैं। ग्लूकेगान का सिक्रीशन करती हैं, ये ग्लूकेगान क्या काम करता है साथियों, ग्लूकेगान मेन काम करता है क्या साथियों, जो हमारे लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन होता है, लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है, उसको तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज में। इसमें तोड़ रहा है साथियों, ग्लूकोज में तोड़ रहा है। बात को समझिएगा, क्या काम कर रहा है आप बहुत एकदम स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ रहा है, यानी कि जब हम उपवास रहते हैं, उपवास करते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं, उपवास यानी कि फास्ट वगैरह रहते हैं, तो ये ग्लाइकोजन किस में टूटता है, ग्लूकोज में। प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है, ये साथियों जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, क्योंकि ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजेनेलिसिस, बात समझ रहे हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं इसको। लिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं इसको। बात समझ रहे हैं, ग्लाइकोजन का टूटना ही ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं, समझ रहे हैं। लीवर में उपस्थित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है जब हमको ग्लूकोज की जरूरत होती है और हमारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होता है, तब की ये बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बताएं, समझ रहे हैं साथियों। यदि हाइपो अगर मान लीजिए ग्लूकागान का सिक्रीशन ना हो, ग्लूकागान का हाइपो सिक्रीशन हो, अल्फा सेल हाइपो सिक्रीशन करे, तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटेगा नहीं, समझ रहे हैं। और अगर ग्लूकोज ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाइए इसमें क्या समस्या आ जाती है। एक तरीके से शरीर में बेहोशी, शरीर में कमजोरी आ जाती है। और यदि हाइपर सिक्रीशन हो गया, हाइपर सिक्रीशन हो गया, यानी कि यदि ग्लूकैगॉन का अतिस्रावण हो गया, तो साथियों समस्या ये हो जाएगी हाइपरग्लाइसीमिया। समझ रहे हैं, इसको ग्लूकोसूरिया कहते हैं, जितना ज्यादा सारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी साथियों, और यूरिन में भी ग्लूकोज निकलने चालू कर देगा, समझ रहे हैं। और ग्लाइकोसूरिया जैसी दिक्कतें आ जाती हैं, ग्लाइकोसूरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, यानी कि यूरिन में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, कोसूरिया, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि अगर अतिश्रावण हो गया तो,
इस नाम है एक स्टेटस का नाम है ग्लाइकोसूरिया, यानी कि मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। बढ़ना। बात समझ गए? ये समस्या हो जाएगी बेटा यदि अतिश्रावण हो गया तो ग्लूकेगान, ये आपने समझ लिया। अब अगर हम बीटा कोशिकाओं को हम समझे, बीटा सेल्स से क्या सिक्रीट होती हैं साथियों? इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन, ये इंसुलिन क्या काम करेगा? इंसुलिन क्या काम करेगा? ये साथियों उल्टा काम करता है। समझ रहे हैं? बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है उसका। क्या काम करेगा? हमारे ब्लड में उपस्थित जो ग्लूकोज होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है। यदि इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या होगा? अगर साथियों इंसुलिन की कमी हो गई, कमी से जानते हो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा। ग्लूकोज क्या होगा साथियों? ब्लड में बढ़ जाएगा। और ऐसे में दिक्कत हाइपरग्लाइसीमिया यहां हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाइपरग्लाइसीमिया यहां हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। अगर अतिश्रावण सॉरी कमी हो गई तो। एक मिनट साथियों। हाँ, अगर अल्प श्रावण हो जाए। मैंने क्या बोला? इंसुलिन की कमी, ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और ऐसे में साथियों ग्लाइकोसूरिया की दिक्कत फिर आ सकती है, या हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया यहां हो जाएगा। इसी को हम डायबिटीज मिलेटिस कहते हैं। डायबिटीज मिलेटस। देखिए, एक एडीएच हार्मोन है, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, वो डायबिटीज इंसिपिडस मैंने वहां बताया था, यहां डायबिटीज मिलेटस बता रहा हूं, जो कि इंसुलिन से संबंधित है। डायबिटीज मिलेटस। और यदि यही ज्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में बढ़ गया तो यूरिन में आने लगेगा, तो ऐसे में दिक्कत ग्लाइकोसूरिया यहां होने लगेगी। बहुत समझना, ग्लाइकोसूरिया का मतलब मूत्र में यूरिन की मात्रा का बढ़ना। मूत्र में यूरिन, यूरिन में सॉरी मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना। बढ़ना। और अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सीधी सीधी बात, अगर इंसुलिन, जैसे यहां पर आपने देखा था क्या? यहां पर आपने क्या देखा था भाई? ग्लूकागान में अगर अधिकता हुई तो ये सारी समस्याएं हुई। यहां इंसुलिन में कमी हुई तो ये सारी समस्याएं हुई। यहां एक चीज समझिए, अगर मेरा कहना यह है, इंसुलिन की कमी साथियों हमेशा याद रखिए, जो इंसुलिन है, इंसुलिन की अधिकता सॉरी अधिकता से वही होगा जो ग्लूकागॉन की ग्लूकागॉन की कमी से होगा। बात समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की अधिकता से वही जो ग्लूकागॉन की कमी से होगा साथियों। भाई अगर इंसुलिन की अधिकता हो गई तो सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाएगा।
हमारे शरीर में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी, और ग्लूकेगान की कमी हो गई तो भी तो समस्या है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं बदलेगा तो भी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। हाँ, लेकिन कंडीशन अलग है, ग्लूकेगान तभी टूटता है जब हम उपवास रहते हैं, फास्ट वगैरह रहते हैं। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल इंसुलिन दिया जाता है, ताकि जो हमारे शरीर में डायबिटीज है वो क्या हो जाए, खत्म हो, क्योंकि पूरे शरीर में इंसुलिन की कमी तो ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में बढ़ेगा ना। बताइए। और जब बॉडी में बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमको डायबिटिक कर देगा कि नहीं कर देगा। बीटा सेल से इंसुलिन ही सिक्रीट होता है, ये काम करता है। ये बात समझ में आ गई। और इधर आपने देखा कि भाई अल्फा सेल, यानी कि साथियों यहां एक चीज और हम कह सकते हैं, अल्फा सेल का हाइपोसिक्रीशन इज इक्वल टू, मतलब बिल्कुल वही होगा जो बीटा सेल के हाइपर सिक्रीशन से होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, अतिश्रावण से जो होगा, ये भी तो कह सकते हैं। क्लियर। अब साथियों अल्फा बीटा डेल्टा सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा सेल, डेल्टा सेल बेसिकली क्या करती हैं, अल्फा व बीटा सेल से सिक्रीट, सिक्रीशन को कम करती हैं, सिक्रीशन को कम करती हैं या कंट्रोल करती हैं, कम करती हैं। यानी कि ज्यादा ना ग्लूकेगान का सिक्रीशन हो, ज्यादा ना इंसुलिन का सिक्रीशन हो, यानी कि एक तरीके से कंट्रोल करती हैं, ये आप कह सकते हैं, कंट्रोल करती हैं। किसका, अल्फा और बीटा सेल के सिक्रीशन को, श्रावण को कंट्रोल करती हैं। और एक बची एफ सेल, ये क्या काम करती है, ये ग्लूकेगान के सिक्रीशन को बढ़ाती है। याद रखिएगा, ये ग्लू के गॉन के श्रावण को बढ़ाती है, सिक्रीशन को बढ़ाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एफ सेल की बात करें तो आपको मैं बता दूं, एफ सेल पूरे सेल में, पूरे पैंक्रियाज में 1% पार्ट पर होती हैं। सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती हैं, ये 4% पार्ट पे होती हैं, जबकि ये बीटा सेल 75% पार्ट पर होती हैं। ये चीज याद रखना साथियों, 75 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 75% भाग पर होती हैं, समझ रहे हैं। और 20% पार्ट पर ये होती हैं। अल्फा सेल 20% पार्ट पर हो गई, बीटा सेल 75% पार्ट पर हो गई, और बाकी में 5% में डेल्टा सेल हैं और एफ सेल हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये क्या काम कर रही है। और किसे आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे। तो अल्फा बीटा सेल के सिक्रीशन को कम करना डेल्टा सेल का काम है, ग्लूकेगान के श्रावण को बढ़ाती हैं, एफ सेल काम करती हैं इस पर, और बीटा सेल से इंसुलिन का श्रावण होता है, ये मैंने बता दिया। दूसरा साथियों यहां मैंने आपको यह भी बता दिया है कि पैंक्रियाज में अल्फा बीटा डेल्टा एफ सेल को आइलेट ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। तो पैंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, ये मैंने आपको बता दिया है साथियों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैंक्रियाज आपसे पूछा जाता है। ये हो गया। ठीक है साथियों, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। एक एक ग्लैंड हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको आप करते रहिए, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। जय हिंद।